बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए पाई की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये पाई तैयार करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये इतने मज़ेदार पककर तैयार होंगे कि बस आपका दिल चाहेगा कि आप इसे खाते ही रहें। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और ज़बरदस्त किस्म के पाई घर पर तैयार हो जाएंगे। तो चलें इसे पकाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ये मेरे पास एक पाया था जो कि बीफ पाया है। आप चाहें तो मटन पाए को भी इसी रेसिपी से तैयार कर सकते हैं। मैंने पाए को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया था और धो भी लिया है। सबसे पहले पाए को एक प्रेशर कुकर में उबालेंगे। आप चाहें तो इसे पतीली में भी उबाल सकते हैं, लेकिन उसको उबलने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, जबकि प्रेशर कुकर में ये 1 घंटे में बआसानी गल जाएंगे। सबसे पहले आपने खाली प्रेशर कुकर के पेंदे में इस तरह से पाए बिछा देने हैं। ये पाए बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो घर में दावत के लिए भी इन पायों को तैयार कर सकते हैं। मेहमान ये पाए जब खाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ये देखें, मैं एक एक करके पाए इसके पेंदे में बिछा चुकी हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और साथ ही इसमें 3 से 4 गिलास के करीब पानी डालूँगी ताकि इसमें पाए अच्छे से डूब जाएं और गल जाएं। आपने पानी इतना इसमें डालना है कि जिसमें गोश्त बहुत अच्छे से गले और साथ ही तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के करीब यखनी रह जाए। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें और तकरीबन 1 घंटे पाए पका लें। इसके बाद इसमें कुछ और मसाले जाएंगे। नमक 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून और 1 कप दही। अब एक खाली बोल ले लें और इसमें दही डाल दें और साथ ही इसमें बकिया सारे खुश्क मसाले डाल दें। दूसरी तरफ हमारे पाए उबल रहे हैं और जब वो उबल जाएंगे मैं उनका चूल्हा बंद कर दूंगी और उन्हें ठंडा कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे मसाले इस दही में डाल दिए हैं और एक कांटे की मदद से मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपने इनको इस तरह से फेंटना है कि सारे मसाले दही के साथ मिक्स हो जाएं और इक्वली ब्लेंड हो जाएं। एक घंटे के बाद मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। प्रेशर कुकर में से पाए बाहर निकाल लिए थे और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब ये यखनी रह गई है और आप देख सकते हैं कि पाए भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसका सालन तैयार करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। एक बड़ी प्याज को इस तरह से ब्लेंड कर लें। एक बड़ी प्याज को बारीक स्लाइस में काट लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और साथ ही 1 कप कुकिंग ऑयल। अब एक पैन ले लें और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कर रही हूँ क्योंकि पाए के अपने भी फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि इसमें आ जाएंगे। अब इसमें ये ज़ीरा और काली मिर्च, बड़ी इलायची डालकर हल्का सा कड़कड़ा लें। आपने ज़ीरे को ब्राउन नहीं होने देना, चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें। अब इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दें और प्याज को फ्राई कर लें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और साथ मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज जलने ना पाए। 2 से 3 मिनट आपने इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ये पिसी हुई प्याज डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। दही का मिक्सचर डालें। इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि जो ये दही का मिक्सचर है वो सारे का सारा इस पतीली में ट्रांसफ़र हो जाए। अब इस मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं और उनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, मैंने स्लो फ्लेम पर मसाले को भूना था। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और मसाला भुनना शुरू हो गया है।
लेकिन अभी ये अच्छे से नहीं भुना। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड पर आना शुरू हो गया है, जो इस बात की निशानी है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और प्याज का कच्चापन भी निकल चुका है। अब इसमें पाई डाल दें, यखनी को साइड पर ही रहने दें। पाई क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से पाई को इस मसाले में फ्राई करना है। बहुत आराम से इसे मिक्स करें और इस मसाले के साथ फ्राई करें ताकि पाई का कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट इसी प्रोसेस को करते हुए आपने पाई फ्राई कर लेने हैं। ये देखें पाई बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मेरे पास जो तकरीबन 1.5 गिलास यखनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास ही पानी और डाल रही हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप 1 गिलास मज़ीद पानी का ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पकाएं। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। ये देखें मैंने गरम मसाले को मिक्स कर दिया था और सारे पाए शोरबा समेत एक बोल में निकाल लिया है। इसके ऊपर अदरक ज़रूर काट कर डालें, साथ ही सब्ज़ धनिया काट कर डालें, सब्ज़ मिर्चें साथ डालें। बहुत ही ज़बरदस्त पाए पककर तैयार हैं। अदरक का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और सब्ज़ मिर्चों का भी, इसलिए आपने गार्निशिंग के लिए जूलियन कट अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये पाए आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या ख़मीरी रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़े के पाए तैयार हो चुके हैं। इसका मज़ा ख़मीरी रोटी के साथ बहुत अच्छा आता है। आप जब भी ये पाए तैयार करें अपना फ़ीडबैक दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।